हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और देखो दोस्तों, अभी क्या है कि आप ये मान के चलो कि अभी आप लोगों का जून लगभग खत्म होने वाला है और जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, 99% स्टूडेंट्स को ना इस टेक्निक के बारे में पता होता है, लेकिन वो 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, यहां पर बट इसलिए लिखा हुआ है कि वो इस टेक्निक को फॉलो नहीं करते। अगर आप लोग ये आज के वीडियो में मेरी बताई हुई टेक्निक को फॉलो कर लेते हो ना, तो ये फास्टेस्ट वे होता है हमारे सिलेबस को कवर करने का। यानी ये मेरी गारंटी है कि आप सितंबर खत्म होते होते अपने बोर्ड एग्जाम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और आप लोग सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 4 महीने रिवीजन को डेडिकेट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस को डेडिकेट कर सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्विंग को डेडिकेट कर सकते हो, अपने फुल रिवीजन को एक बार वापस कंप्लीट करने के लिए डेडिकेट कर सकते हो, अपने जेईई या नीट की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट कर सकते हो। तो अगर एक बच्चा चाहे ना तो वो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। एंड बिलीव करो 99% बच्चों को ये पता होता है, लेकिन केवल 1% ही वो होते हैं जो ये टेक्निक को फॉलो करते हैं। और यही वो बच्चे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ नीट और जेईई क्रैक कर लेते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में इतने बढ़िया मार्क्स सिक्योर करते हैं कि भाई साहब उनके फोटो लगते हैं, टीवी पर उनके इंटरव्यूज आते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ना अपना सिलेबस सबसे फास्टेस्ट वे पे कंप्लीट करना है तो आज के वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेस की। देखो मैं आपको अगर बोल दूं कि तुम ये कर लो, मजा नहीं आएगा। पहले रिसोर्सेस की बात करते हैं कि हमें हमारे सिलेबस को फास्टेस्ट वे में कंप्लीट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। आपको वन शॉट लेक्चर्स की जरूरत है और ये सारे के सारे वन शॉट लेक्चर आप लोगों को केवल और केवल यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप मेरी बात माने तो आपको 1 रुपए भी कहीं पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। YouTube पर बहुत सारे अच्छे इंडिविजुअल टीचर्स हैं, उनको सर्च करो और उनके YouTube चैनल से उनके लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। वन शॉट मिल जाए तो बहुत बढ़िया। इन्हीं के साथ साथ आप लोग अपने नोट्स बना लो। तो ये हो गया आपका पार्ट 1, यानी आपको वन शॉट लेक्चर YouTube से देखने की जरूरत है, उसके अलावा और कोई प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। ना स्कूल के लेक्चर्स की जरूरत है, ना कहीं पर ट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत है, ना किसी का कोर्स लेने की जरूरत है। सेकेंड चीज, आपके पास में एनसीईआरटी होनी चाहिए और आपको एनसीईआरटी सॉल्व करते आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हम जो डेडिकेटेड टीचर्स जो यूट्यूब पर आपको मिल रहे हैं ना, मेरे अलावा और भी बहुत सारे हैं। मैं अभी किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं हूं, अलग हो गया हूं थोड़ा एजुकेशन फील्ड से, ये इन लोगों की पॉलिटिक्स देखते हुए। सो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब टीचर्स हैं जिनको देख कर ना आप इनके साथ में एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब पर कई टीचर्स ने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है, तो आपको यूट्यूब से ही एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और आप खुद भी एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो। तीसरा गाइस, आप लोगों को पीवाईक्यूज गो थ्रू करना है और पीवाईक्यूज गो थ्रू करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी ओसवाल की जो बुक्स है वो रेकमेंड कर चुका हूं। और ये बुक्स अगर आप खरीद लोगे तो आप इसके अंदर आपको पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। चौथी चीज गाइस, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देना है और जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अब सर टेस्ट कैसे दें? तो देखो बेटा, टेस्ट देने के लिए ना ये oswal.io वालों ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने अपना एक प्रॉपर वेबसाइट बनाया है और इसके अंदर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एकदम रियल एग्जाम लाइक प्रैक्टिस टेस्ट बनाए हैं। ये आपके टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में मदद करता है। 1 लाख प्लस सिलेबस अलाइंड क्वेश्चंस आपको इनके पोर्टल पर मिल जाते हैं। इनके एक्सपर्ट आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। इनफैक्ट क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में थियरी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को यहां पर लिखकर आंसर्स उनके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या होगा, oswal.io पर जाने के बाद अपना प्रोफाइल बना लो।
प्रोफाइल बनाने के बाद टेस्ट क्रिएट पर जाओ। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, उसमें से आपने फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया। लाइफ प्रोसेस सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखो कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस लेना चाहते हो। आपके सामने लिस्ट में एमसीक्यूज भी दिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर भी दिख रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी दिख रहे हैं, असर्शन रीजन भी दिख रहे हैं, केस बेस भी दिख रहे हैं। सब सिलेक्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब जब आप टेस्ट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करोगे तो इस टेस्ट के अंदर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हो, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसके अलावा आप यहां पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स आराम से बैठ के अपने लैपटॉप पे टाइप करो और ये सब टाइप करने के बाद जब आपका पूरा टेस्ट हो जाए तो सबमिट कर दो। तो इन लोगों के एक्सपर्ट आपके हर एक आंसर को इवेल्युएट करके आपको आपके टेस्ट का स्कोर देंगे और आपको बताएंगे कि आप कहां गलत हो, कहां सही हो, कितनी % एक्यूरेसी है। और ये टेस्ट आप 24 घंटे कभी भी दे सकते हो, बस आपको इसके ऊपर अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी है। तो देखो इसका भी मैंने डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो ये भी देखा जाए तो ये एक बढ़िया चीज हो गई हमारे पास में। तो अब आपने देखा कि भैया खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा 1 रुपए का नहीं है, बस सारे के सारे काम एकदम मस्ती में हो रहे हैं और YouTube पर पढ़ के हो रहे हैं। तो मैंने आपको सारे रिसोर्सेज दे दिए, तो नाउ यू गाइज हैव ऑल द रिसोर्सेज। सारे YouTube पर फ्री में 1 शॉट लेक्चर्स देखेंगे, इन्हीं के साथ नोट्स बनाएंगे। मैं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, एनसीईआरटी हमने खरीदी रखी है, एनसीईआरटी के सोल्यूशन में हम YouTube पर कर रहे हैं। टेस्ट oswal.io पर हम अपना प्रोफाइल बनाकर टेस्ट दे सकते हैं, खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवल ओसवाल की बुक्स खरीदने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अगर इतने रिसोर्सेज आपके पास में है तो अब आप लोग पूरे के पूरे 100% तैयार हो अपने सिलेबस को अगले 3 महीने में कंप्लीट करने के लिए फास्टेस्ट वे में। तो मैंने कहा था ना कि 99% बच्चों को पता होता है, तो 99% बच्चों को क्या ये नहीं पता कि 1 शॉट देखने पता है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि एनसीईआरटी सॉल्व करनी है? पता है। क्या उनको ये नहीं पता कि oswal.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम टेस्ट दे सकते हैं? पता है। क्या उनको बुक्स रेकमेंड मेरे अलावा और हजारों बुक रेकमेंड नहीं कर रहे लोग? कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज सब है लेकिन टेक्निक नहीं। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो प्लान क्या है? जून तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन हम जून से, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो 24 तारीख को, तो 24 से स्टार्ट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर करना क्या है? मंडे से थर्सडे हम स्कूल जाते हैं। मैंने ये माना है कि स्कूल में 8 बजे से 3 बजे तक आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर शायद आप ट्यूशन भी जाते होंगे, लेकिन मैंने मेरे स्टूडेंट को डंके की चोट पर बोला है कि ट्यूशन ज्वाइन नहीं करना है। कोई कोर्स केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम के लिए तो परचेस नहीं करना है। केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, पूरी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, 100 नंबर दिलाऊंगा। तो फिर भी मैं मानता हूं कि XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप जा रहे हो और आपका 4 से 7 बजे तक का टाइम उधर वेस्ट हो रहा है। तो मेरे को कुल मिलाकर मंडे से लेके थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन में मैं चाहूंगा कि 8:30 बजे रात से लेकर 10:30 बजे रात तक आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें। हमें सेल्फ स्टडी करनी है ना। इस ड्यूरेशन में आप सेल्फ स्टडी क्या करोगे? देखो मेरा यह मानना है कि 4 बजे से 7 बजे आप जो ट्यूशन जा रहे हो, अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो आप डेफिनेटली हमारे YouTube पर 1 शॉट लेकर पढ़ रहे होगे। तो दिन में आप लोग जो 3 घंटे पढ़ाई करके आ रहे हो, उसके अलावा 2 घंटे निकाल के सेल्फ स्टडी करनी है। इस सेल्फ स्टडी के वक्त में आपने दिन भर में जो पढ़ा है, जो लेक्चर 1 शॉट आपने देखा है या जो क्लास आपने अटेंड करी है, जो नोट्स आपने बनाए हैं, वो आपको रिवाइज करना है। पैरेलली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो अभी तक आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं उसके आपको बैठ के यहां पर लगाना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा पता है? कि आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो बचे हुए 3 दिन है, इसमें फ्राइडे सैटरडे स्कूल से गोची मारना चालू कर दो। कोई जरूरत नहीं है फ्राइडे सैटरडे स्कूल जाने की। फ्राइडे सैटरडे जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे ट्यूशन में केवल हमारे 3 घंटे वेस्ट होंगे, लेकिन हमारा जो स्कूल जाने का टाइम है 8 बजे से 3 बजे का, ये हमारे पास बच जाएगा। तो हम सुबह 8 बजे से 11 बजे एक स्लॉट बनाकर वो YouTube पर अपने 1 शॉट देखना चालू करेंगे। एक दिन में अगर आप 8 से 9, 10 और 11 ये 3 घंटे बैठकर अगर आप पढ़ लेते हो तो एक दिन में 1 शॉट की मदद से एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो कैन यू इमेजिन कि आप सुबह वाले स्लॉट में अगर आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया
और 1 से 3 बजे वाले स्लॉट में अगर आपने फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया तो आप फ्राइडे के अंदर एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। सिमिलरली आप सैटरडे को दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। अब एक बात बताओ, केमिस्ट्री में चैप्टर है कितने? केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है। तो आपने मंडे से लेके थर्सडे में अगर केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक फ्राइडे को कंप्लीट कर लिया, एक सैटरडे को कंप्लीट कर लिया, तो आपने एक वीक के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो ये तो केवल 3 हफ्ते में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, 3 से 4 हफ्ते में। यानी हम जून जुलाई में अगर मेहनत कर ले और अगस्त भी मिला ले तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन सैटरडे के दिन हो सकता है आप केमिस्ट्री ना पढ़ते हुए मैथ्स पढ़ें, इसीलिए हमने सितंबर भी इन्वॉल्व किया। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको फ्राइडे सैटरडे लेना है स्कूल से बिल्कुल गोची, और इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है कि छुट्टी ले ली है तो बैठ के जेठालाल देख रहे हैं। नहीं, तारक मेहता नहीं देखना है, यहां पर पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में रात में अपना जो सेल्फ स्टडी का टाइम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो हमें करना ही है। तो अगर आप ये 4 से 7 वाले स्लॉट में मंडे से थर्सडे में धीरे धीरे एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो टारगेट रखो कि मंडे से थर्सडे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अगला चैप्टर इस दिन और उसके अगला चैप्टर इस दिन। एंड संडे के दिन हम प्रॉपर रिवीजन को टाइम देंगे। हम NCERT सॉल्व करेंगे, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम NCERT को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे ऑन संडे। यानी संडे के दिन हम 3 स्लॉट बनाएंगे, सुबह केमिस्ट्री की NCERT सॉल्व करेंगे तीनों चैप्टर की, दोपहर में फिजिक्स की सॉल्व करेंगे और शाम को मैथ्स या बायो की सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके आपको अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, बस आपको इतना ही करना है। तो आप ये मान के चलोगे कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आते आते आप ये रियलाइज करोगे कि आप अपना ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो कवर कर चुके हो। और मैं आपको बताऊं, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है इस चीज को फॉलो करने की। फिर उसके बाद में जब अपने पास में अक्टूबर आ जाएगा ना, तो अक्टूबर में आप लोग फुल फ्लेजेड अपना रिवीजन कर सकते हो। नवंबर वाले मंथ में हम लोग रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यूज के साथ साथ सैंपल पेपर के पास में टेस्ट, ये सब अपन करते रहेंगे। फिर दिसंबर और जनवरी में एक बार वापस से रिवीजन करेंगे, एक बार वापस से NCERT सॉल्व करेंगे और ये सारा एक बार वापस करेंगे। तो जनवरी तक तो आपको सिलेबस रट चुका होगा, आपको एक एक क्वेश्चन NCERT का रट चुका होगा। तो दोस्तों, आप मेरी बताई हुई इस टेक्निक को फॉलो करो, ये प्लानर आप बनाओ। अब देखो, आपको इसके अंदर क्या अमेंडमेंट करना है। आपके स्कूल का टाइमिंग आप एक बार चेक कर लो। अब आप ये चेक कर लो कि आप कौन सी ट्यूशन जा रहे हो। शायद कोई मैथ्स की ट्यूशन जा रहा होगा, कोई फिजिक्स की जा रहा होगा, मैथ्स की जा रहा होगा, बायो खुद पढ़ रहा होगा, कोई केवल फिजिक्स पढ़ रहा होगा, बायो केमिस्ट्री घर पे पढ़ रहा होगा। क्योंकि मेरे से पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, गारंटी। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट केवल 2 घंटे ट्यूशन जा रहा होगा, और अगर बायो वाला है तो 1 ही घंटे जा रहा होगा फिजिक्स की। एंड मेरी बात मानो तो फिजिक्स भी जाने की कोई नीड नहीं है, यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा। तो अगर आप ये ट्यूशन क्लासेस वाला टाइम अगर आप बचा लो तो इस समय आप क्या कर सकते हो, इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हो यूट्यूब पर 1 शॉट देखकर चैप्टर कंप्लीट करने में। तो मंडे से थर्सडे एक चैप्टर करेंगे, फ्राइडे एक चैप्टर करेंगे, सैटरडे एक चैप्टर करेंगे। तो हफ्ते में 3 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। देखो, इतनी बेहतरीन स्टडी आपको कब करनी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यार 3 महीने लग के तो पढ़ सकते हो। 3 महीने अगर पूरी जी जान लगा के पढ़ लोगे ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एग्जाम टाइम पीरियड, अगले 6 महीने केवल तुमको 1-1, 2-2 घंटे ही पढ़ना है। तो यार उस समय जब दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, नवरात्रि आएगी, न्यू ईयर आएगा, पतंग उड़ाने का वक्त आएगा, क्रिसमस वगैरह आएगा, तब मस्ती करो ना। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। राखी आ रही है, राखी पे लड़कियां पकड़ के तुमको राखी बांध देगी, तो क्यों निकलना है ऐसे रिस्की पीरियड में बाहर, चुपचाप घर बैठ के पढ़ाई करो। तो यार ये टेक्निक फॉलो करके मेरे को बताओ कि कैसी लग रही है। oswal.io वेबसाइट पर जाकर और या उनकी ऐप डाउनलोड करके आप अपना प्रोफाइल बनाकर टेस्ट देना स्टार्ट करो। और ओसवाल की जो बुक्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेकमेंड कर दी है, लिंक पर जाओ और फटाफट अपनी प्रोफाइल बनाओ। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। हasta la vista।